हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। अभी आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे प्लांट के बीच में बैठी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी प्लांट शॉपिंग हॉल, जिसमें से कुछ मेरे फेवरेट भी हैं और मिक्स वैरायटी है, इंडोर है, फ्रूट्स प्लांट है, हर्बल प्लांट है और सीजनल जो ट्रेंडिंग है आजकल वो भी हैं। तो फूल पौधों के नाम जानेंगे और इनके दाम भी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग है। आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं और क्या प्राइस में मिल रहे हैं ये कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इन खूबसूरत से फूल पौधों के नाम और दाम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है मेरे पास टिकोमा, और बहुत दिनों से मुझे मन था इस खूबसूरत से फूल को लेने का। 100 रुपीज़ में पॉली बैग में मिला है। वैसे तो टिकोमा में ढेर सारे कलर कलेक्शंस होते हैं। ये टिकोमा के फूल मैंने बहुत दिनों से मन था लेने का, तो अभी मैंने इसको फाइनली परचेज कर लिया है और 100 रुपीज़ में मुझे मिला है। देखिए कितनी अच्छी इसमें सॉइल भी है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। 2 दिन पहले ही मैं इसको परचेज करके लाई हूँ इन सारे प्लांट को, बट अभी टाइम मिला है तो मैंने सोचा आपको इन सब प्लांट को दिखा देती हूँ, इसके नाम भी बता देती हूँ और प्राइसेस भी। तो ये 100 रुपीज़ में टिकोमा के फूल मिले हैं। आप इसे कौन से फूल के नाम से जानते हैं? तो इसमें कई सारे कलर वेराइटी होती है, येलो भी मिलता है और मिक्स कलर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये 100 रुपीज़ का पॉली बैग में मिला है। इसके बाद देखें तो परमानेंट फूलों में ही ये बोगनविलिया के फूल हैं, जिसे पेपर फ्लावर, कागज़ के फूल भी कहते हैं। और देखिए बिल्कुल आर्टिफिशियल कागज़ के फूल की तरह लग रहे हैं। ये कलर बहुत प्यारा है। इसमें तो अनेकों कलर वेराइटी हमें देखने को मिल जाती है और सारे एक से बढ़कर एक होते हैं। तो ये 100 रुपये में मिला है पॉट के साथ ही। तो अभी मैं इसे पॉट में ही रहने दूँगी क्योंकि ये हाइब्रिड वेराइटी है, डॉर्फ वेराइटी है। तो ये अभी इसी में काफ़ी टाइम तक चलेगी। बाद में इसे हम रिपोर्ट भी कर देंगे जब थोड़े बड़े होने लगे। इसकी खासियत ये है कि पत्तियां कम होती है और पत्तियों से ज़्यादा इसमें फूल दिखाई देते हैं, जो आप देख ही सकते हैं। और कई सारे रंग मिलेंगे, इनफैक्ट दुनिया के सारे रंग इसमें मिल जाते हैं। तो ये इतने हार्डी है कि हाईवे पर इसके फूल को लगाया जाता है और कलरफुल लुक प्रोवाइड करता है गार्डन में, और हाईवे पे भी काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। आप समझ सकते हैं हाईवे पे कितना केयर नहीं होता है, फिर भी ये पौधे चले रहते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ सीजनल ट्रेंडिंग फ्लावर। तो यहाँ पे जिनिया के फूल हैं और ये है कॉस्मोस और ये है कॉक्सकॉम, जिसे सेलोसिया भी कहा जाता है। तो 2 कलर लिया है मैंने, यहाँ पे रेड है और ये येलो है। अब तो फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है। हे प्लांट लवर, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। आज मैंने कुछ प्लांट की शॉपिंग की है, न्यू प्लांट शॉपिंग हॉल है। तो देखिए इसमें ये बोगनविलिया है जो मुझे 150 रुपीज़ का मिला है येलो कलर में, और ये देसी बोगनविलिया है। आजकल इसकी ड्वार्फ वैरायटी मिल रही है जो पॉट में हम अपने बालकनी में लगा सकते हैं, बट मुझे इसे सीढ़ियों पे फैलाना है तो मैंने ये देसी बोगनविलिया ले लिया है। यहाँ पे मधुमालती है, रंगून क्रीपर, और बहुत बढ़िया गुच्छों में फूल खिलते हैं खुशबूदार वाले। 80 रुपीज़ में मिले हैं मुझे ये भी, और ये भी देसी है। इसकी भी ड्वार्फ मिल जाएगी अगर आपको चाहिए होगा तो। और देखिए यहाँ पर है खुशबूदार जैस्मिन, और ये वाइन्स इसकी भी बनती है, तेज़ धूप में भी सर्वाइव करते हैं और इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है। अगर हम इसकी खुशबू ले तो बहुत ही प्यारी खुशबू है, इसके इत्र वगैरह बनते हैं। तो 80 रुपीज़ में मिला है और फूलों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ सब्जियां ली हैं जो पॉली बैग में है, 20 रुपीज़ का ईच है। ये हरी मिर्च का पौधा है और ये घिया का पौधा है। और साथ में दोस्तों हाईवे पे ये मुझे कनेर का पौधा मिल गया था, इसकी कटिंग मैंने ले ली है। इसमें भी खुशबू है। कॉक्सकॉम में भी कई सारे कलर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप देखिए जिनिया में भी अनेकों कलर मिलेंगे। सारे ही सन लविंग फ्लावर हैं और अभी गर्मियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, गार्डन में कलरफुल लुक देंगे। पॉलिनेटर का भी वर्क करते हैं। ढेर सारे हनी बीज और बटरफ्लाई इसमें अट्रैक्ट होते हैं। ईच पॉली बैग 20 रुपीज़ का है, तो बहुत ही अच्छी प्राइस है। तो सीजनल फ्लावर 20 रुपीज़ में नर्सरी में मिल रहा है आजकल। और आपकी तरफ किस तरीके की प्राइस है वो आप हमें बताइए। ये वेरी करता है प्राइसेस प्लांट की, नर्सरी टू नर्सरी। इसके बाद यहाँ देखिए ये पोथोस है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये इंडोर भी रखे या शेड में रखे, बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत अच्छी वाइब्स इससे आ रही है। गुड लक प्लांट भी ये होता है। साथ में आप देखिए तो इसमें ढेरों प्लांट और हैं जिसको आप कटिंग से, डिवीजन से ग्रो कर सकते हैं और नए प्लांट भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपीज़ में काफ़ी हेल्दी प्लांट है और अच्छा लग रहा है देखने में।
अब मैं दिखा रही हूँ ये हर्बल प्लांट है जिसे लेमन ग्रास कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि मैंने मिक्स वैरायटी परचेज किया है। तो हर्बल प्लांट में बहुत सारे नए नए प्लांट आते हैं आजकल, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा, मिंट, ये सभी आते हैं। तो लेमन ग्रास भी औषधीय प्लांट है जो मैंने अभी वीडियो भी डाले थे। तो लेटेस्ट वीडियो मेरा औषधीय प्लांट है वो भी आप देख सकते हैं। इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं इनके रूट डिवीजन से। और देखिए ये सारे छोटे छोटे आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपीज़ में ये पॉली बैग में हमें मिला है दोस्तों। सो अच्छा प्राइस लगा मुझे और काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर है। छोटे से छोटे प्लांट लेने पर ही आप अपने मनपसंद इसको रूप रंग दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं और प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये पौधा जो है इसकी खासियत ये है कि बहुत अच्छी इसके पत्तियों में फ्लेवर और फ्रेगरेंस होती है और खुशबूदार होते हैं। आप इसको चाय बनाने में, हर्बल टी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी बनाने में, इसकी सूप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेमी शेड में रखना है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए इनको। और बहुत अच्छे चलते हैं ये, बहुत घने हो जाते हैं और आप डेली इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरीके से अब देखिए मैंने तुलसी प्लांट भी ले लिया है। जैसे कि सर्दियों में थोड़े ये डल होते हैं, अब ये दोबारा से बहुत अच्छे चलने वाले हैं। तो मैंने लिया है ये काली रंग की पत्तियां हैं तो ये कृष्णा तुलसी है, और हरी रंग की पत्तियां हैं तो ये रामा तुलसी है। तो इसे भी मैं अभी रिपोर्ट करूंगी और प्लांटर मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कुछ प्लांट हैं। इसके बाद मैंने कुछ फ्रूट भी लिए हैं, फ्रूट प्लांट भी लिए हैं, जिसमें से ये है गुआवा ट्री। और गुआवा ट्री भी बहुत टाइम से मेरा मन था लेने का, बट मेरे पास जगह नहीं थी। अभी तो नई जगह पे बहुत सारे स्पेस है, टेरेस है, बालकनी है, आंगन है, तो सभी जगह को अभी हमें भरना भी है और गार्डनिंग भी करनी है। तो मिक्स प्लांट वैरायटी हम ऐड करेंगे जिसमें किचन गार्डनिंग भी देखने को मिलेगी, फ्रूट भी देखने को मिलेंगे जिसमें किचन गार्डनिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये मैंने सीड्स भी कुछ लिए हैं, पंपकिन है, ब्रिंजल की वैरायटी है, और मैंने चौलाई लिया है ग्रीन वाला। पिछले वीडियो में भी आप देखिएगा कुछ आपको दिखेंगे प्लांट शॉपिंग हॉल जिसमें मैंने सब्जियां ली हुई थी। तो इस तरीके से अभी हम वेजिटेबल भी लगाएंगे, हर्बल प्लांट भी और फ्रूट भी। तो गार्डनर के लिए सभी फ्लावर प्लांट एक समान ही होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैंने ये गुआवा ट्री लिया है जो मुझे 100 रुपीज़ में मिला है, और ये ड्वार्फ गुआवा वैरायटी है। तो आजकल छोटे छोटे प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और आप टेरेस पे आसानी से उगा सकते हैं। जगह और स्पेस कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखता, आपका बस पैशन होना चाहिए और आप इसे लगा सकते हैं। जिसमें ये गुआवा ट्री मुझे 100 रुपीज़ का मिला है, इसको भी रिपोर्ट करनी है दोस्तों। इसके साथ ही मैंने लिए हैं ये कोकोपीट, और कोकोपीट भी जो होता है गार्डन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी मात्रा में सॉइल मिक्स बनाने में, क्योंकि ये प्लांट की सॉइल में काफ़ी हद तक मॉइस्चर बना के रखता है और गर्मियों में प्लांट जल्दी सूखता नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह से वर्क करता है कंपोस्ट का भी और मॉइस्चर का भी। तो आप इसको गार्डन में सॉइल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी ब्रिक मैंने ली थी जिसको अभी मैंने पानी में अच्छे से रख दिया था मिक्स करके, और ये पूरा फूलने के बाद इस तरीके से हो गया है। तो अभी जितनी हमने गार्डनिंग करनी है सभी में इसका इस्तेमाल होगा सॉइल बनाने में। इसके अलावा मैंने कुछ सॉइल भी लिया था। आपके पास बहुत स्पेस और मिट्टी नहीं है तो डोंट वरी, छत पे भी हम आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ जितने भी नर्सरी हैं वहाँ पे अलग अलग प्राइसेस उन्होंने रखे हैं और हमें मिट्टी भी मिल जा रहा है। तो 50 रुपीज़ में मुझे एक बोरी, जो सीमेंट का बोरी होता है, उससे मिल रहा है सॉइल। तो कितने सॉइल अभी हमने ले लिए हैं ऑलरेडी आपने देखे ही होंगे। इसके अलावे हमने वर्मी कंपोस्ट भी बोरे के बोरे ख़रीदे हैं जो मिल रहे हैं नर्सरी में बहुत अच्छे दाम पे, और लोकल नर्सरी में ही कुछ ख़रीदिए, वहाँ पे अच्छे प्राइस और अच्छे दाम हमें मिल जाते हैं। सो जहाँ आपको नॉलेज है या जिस पे ट्रस्ट है वहाँ पे आप गार्डनिंग आइटम ले सकते हैं, फ्लावर और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताकर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे प्लांटर वगैरह भी मैंने लिया है। तो अभी तो ये शुरुआत है, बस आपका साथ चाहिए। तो आगे भी हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की शॉपिंग हॉल आपको कैसी लगी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।